नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। नवरात्रि में अधिकतर लोग असफल क्यों हो जाते हैं, अधिकतर लोगों की मनोकामना पूरी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि नवरात्रि में कुछ ऐसे गलती करते हैं जिसके कारण माता रानी उनसे नाराज हो जाती है, रुष्ट हो जाती है और ऐसे व्यक्ति की पूर्ण रूप से कोई भी मनोकामना हो नहीं हो पाती, मनोकामना अधूरी रह जाती है। तो अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए, नवरात्रि में हमें कौन सी फल खाना चाहिए, कौन सी नहीं खाना चाहिए, और नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कौन से हमें उपाय को अपनाना चाहिए। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जानकारी वाली वीडियो, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखना और अगर आज की वीडियो मिस कर दे तो इसमें आगे चल करके आपको ही नुकसान होने वाले। देखिए, जो नवरात्रि का व्रत हम नहीं बल्कि भगवान प्रभु श्री राम ने स्वयं रखे थे। चैत्र नवरात्रि का व्रत प्रभु राम ने स्वयं रखे थे और उन्होंने भी जो नियम संयम धारण किए थे वही नियम संयम इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और हर मनुष्य को यह नियम यह संयम जरूर धारण करना चाहिए। नवरात्रि व्रत आखिर हम रखते क्यों हैं? नवरात्रि जो व्रत है 9 दिनों का जो नियम होते हैं, संयम होते हैं, इसमें हमें बंधना जरूरी है। अगर आप इनका उल्लंघन करते हैं, एक प्रकार के मर्यादा से आगे चले जाते हैं तो आपको कोई भी फल नहीं मिल पाते। लक्ष्मण रेखा क्या था? लक्ष्मण रेखा एक प्रकार की मर्यादा था, तो हमें मर्यादा से कभी भी आगे नहीं जाना चाहिए। तो नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, माता रानी को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, सारे जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। तो अपना 8 से 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना। अगर आप इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। आइए मैं आप लोगों को नवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से सभी साधक सभी साधिका को वह हर अच्छे जानकारी बताते हैं जिससे आपका भला हो, आपका कल्याण हो, आपकी अध्यात्म उन्नति हो। और मैं हर दिन बोलता हूं, मेरे वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होता है। और आप जितने भी व्रत रखें, उपवास रखें, आपका भला होता है तो उसके कुछ हिस्से का पुण्य मुझे भी प्राप्त होता है। तो आपको नवरात्रि में क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। तो नवरात्रि के 9 दिनों में आपको रोजाना सुबह नहा करके स्नान ध्यान करने के बाद सर्वप्रथम तो आपको अपने घर की साफ सफाई करना चाहिए, क्योंकि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है 9 दिन माता रानी आपके घर में है और माता रानी कभी भी गंदे स्थान पे नहीं रहते। अगर आप अपने घर का साफ सफाई नहीं करते, पूर्ण रूप से पवित्रता का ध्यान नहीं रखते, तो माता रानी घर से नाराज होकर के चली जाती है। आप अपने घर में उपवास रहे या न रखे, व्रत रखे या न रखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नवरात्रि में 9 दिनों तक सुबह शाम आपको पूर्ण रूप से अपने घर का साफ सफाई बिल्कुल ही करना है। कहीं भी आपको जो है गंदे वातावरण नहीं रहने देना है। हो सके तो मंदिर को जो है साफ सफाई करें। आपके घर में मंदिर है तो देवी माता को लाल रंग की जितना ज्यादा हो सके 9 दिन में पुष्प चढ़ाइए। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना, गुरुजी माता रानी को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? माता रानी को अगर नवरात्रि में आप प्रसन्न करना चाहते हैं, वास्तव में आप चाहते हैं कि उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, उनके अंश प्राप्त हो जाए, तो आप नवरात्रि में 9 दिनों तक लाल कलर की जो पुष्प होती है माता रानी को बहुत ही प्रिय है। 9 दिनों तक जैसे गुड़हल के पुष्प हैं, जैसे कि जो गुलाबी के पुष्प हैं लाल कलर की, वह पुष्प माता रानी को समर्पित करना शुरू कर दीजिए। जितना ज्यादा लाल कलर के पुष्प माता रानी को नवरात्रि में चढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा आपकी तरक्की होंगे, आपकी अध्यात्म उन्नति होंगे। और अगर आप जो है चाहते हैं कि जल्दी माता रानी आपके ऊपर और भी प्रसन्न हो जाए, तो ये जो लाल कलर के पुष्प माता रानी को भेंट करती है, इसमें इत्र का छिड़काव करके चढ़ाइए तो माता रानी इससे और जल्दी प्रसन्न होती है। नवरात्रि के दिनों में माता रानी को लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं। लाल चुनरी है, लाल कलर की जो चूड़ी है, ये श्रृंगारिक सामान जरूर अर्पित करें। जो माता रानी के 9 स्वरूप के कहे गए हैं, तो हो सके तो माता रानी के लिए 9 दिन अलग अलग भोग चढ़ाने के प्रयास करें। अलग अलग भोग, बहुत सारे भोग आते हैं, अलग अलग भोग चढ़ाने का प्रयास करें। आप चाहते हैं तो दूध से बने भी 9 प्रकार के अलग अलग भोग माता नौ दुर्गा को चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना। ऐसा कहा गया है जिस घर में नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ होते हैं, ऐसे घर कुबेर के धन से भर जाते हैं। ऐसे घर में स्वयं माँ लक्ष्मी अपने धन लुटाती हैं, क्योंकि माँ नव दुर्गा की स्वरूप कहे गए हैं माँ लक्ष्मी। तो जहां पे माँ दुर्गा है वहां पे लक्ष्मी स्वतः खींचे चले जाते हैं और कुबेर इनके दास हैं। तो ना चाहते हुए भी कुबेर को आपके घर में आकर के धन दौलत देना पड़ता है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना, गुरुजी गरीबी मिटाने के लिए क्या करें? जितना ज्यादा हो सके दुर्गा सप्तशती है, अर्गला स्तोत्र है, दुर्गा सप्तशती का कवच है, माता रानी के 108 नाम है, 1008 नाम है, 1000 नाम है, इनका जाप करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेंगे। नवाण मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। नवरात्रि के दिनों में हो सके जितना ज्यादा हो सके आपने कलश स्थापना करके अखंड ज्योत जला रहे हैं तो उनके नीचे में
अब जो है लाल कलर की पुष्पा, सफेद कलर की पुष्पा, पीले कलर की पुष्पा, ये 3 प्रकार की पुष्पा बहुत ज्यादा चढ़ाना शुरू कर दीजिए। इससे माता रानी जल्दी प्रसन्न होती हैं और 3 प्रकार के आपको आशीर्वाद देते हैं। जो भी आपके 3 आशीर्वाद मांगेंगे माता रानी वो आपको प्रदान करेंगे। इसके बाद हो सके तो नवरात्रि में जो आपने घर में आपकी जैसे गैया हैं तो गैया की भी पूजा करना शुरू कर दीजिए। संभव हो सके तो गैया की पूजा करें। घर में सर्वप्रथम जो आपने माता रानी के लिए भोग बना करके रखें तो माता रानी को भोग लगाने के बाद गौ माता को भोग जरूर लगाना, क्योंकि गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं गुरुजी हम 9 दिन तक काफी पूजा किए हैं लेकिन पूजा का फल क्यों नहीं मिलते। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। आप जो भोग लगा रहे हैं माता रानी के लिए इसमें आपको 3 भोग जरूर निकालना चाहिए। पहला भोग तो आप माता रानी के लिए निकाल दिए, कोई बात नहीं। दूसरा भोग आपको गौ माता के लिए निकालना चाहिए और तीसरा भोग आपको अपने जो घर के कुल देवी देवता हैं उनके लिए जरूर निकालना चाहिए। तो आपको जो है गौ माता को नित्य आप माता रानी के लिए जो प्रसाद बनाए हैं, माता रानी को जो भोग चढ़ाने के लिए प्रसाद बना करके रखे हैं, वह प्रसाद के कुछ हिस्से गौ माता को भी जरूर खिलाना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपकी जो व्रत है वो सफल हो जाए, तो 9 दिनों तक आप जो है गौ माता को भोग चढ़ाना न भूलें। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप हमारे सभी साधक हैं, आप हमारे सभी सदस्य हैं, आप हमारे जो परिवार के सभी सदस्य हैं, आपको हम पर बहुत विश्वास है, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार के छोटे छोटे जानकारी बताते हैं जिससे आपका भला हो, आपका कल्याण हो। माता नव दुर्गा की आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो गौ माता की सेवा करना शुरू कर दीजिए, अपने माता पिता की सेवा करना शुरू कर दीजिए। नवरात्रि में क्या ना करें, तो नवरात्रि में जितना ज्यादा हो सके लहसुन प्याज है इन तामसिक चीजों का सेवन न करें। अब शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा है कि कहीं पे लहसुन प्याज न खाएं, लेकिन अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर को अपवित्र करने का काम करते हैं। ये गर्म चीज कहे गए हैं। लहसुन प्याज खाने से जैसे कि कभी कभी अचानक से अगर आप पुरुष होंगे तो वीर्यपात हो जाते हैं, शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है, शरीर में एक प्रकार की गुस्सा आने लगती है, तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके जितने भी मसालेदार जो गर्मी चीज होती है इनका सेवन करना कम कर दीजिए। नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा आप ठंडी चीजों का इस्तेमाल करेंगे आपके सेहत के लिए अच्छे होते हैं। जो लोग व्रत रखे हैं जमीन पे जरूर सोएं। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछते हैं ना गुरुजी हम जमीन में सोए या ना सोए। तो जो लोग मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, जो लोग लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग साधना कर रहे हैं, 9 दिन की व्रत रखें, उपवास रखें, ऐसे व्यक्ति जमीन पे सोए। जी हाँ, जमीन में सोने से क्या फायदा मिलते हैं, जो व्रत के पूर्ण रूप से फल है वो आपको प्राप्त होता है। चारपाई में इसलिए नहीं सोना चाहिए, वैसे तो कोई वर्जित नहीं, लेकिन चारपाई में जो आपने किसी भी प्रकार के नियम में नहीं बंधे तो माता रानी भी जल्दी प्रसन्न नहीं होती। अगर आप नियम में बनते हैं, नियम एक प्रकार की मर्यादा होती है, मर्यादा में बनते हैं तो कोई भी जो देवी देवता है ये जल्दी प्रसन्न होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन में जितना ज्यादा हो सके आप अपने मन को साफ रखिए, अपने विचार को शुद्ध रखिए। और नवरात्रि के समय में भूल करके बाल है, नाखून है, ये मत काटना। ये छोटे छोटे बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चमड़े से बनी कोई भी चीज मत पहनना, गंदा कपड़े हैं ये बिल्कुल ही मत पहनना। हमेशा हो सके, आप में से दिखता लोग क्या है ना 9 दिन के लिए वही कपड़े का प्रयोग कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमेशा कपड़े साफ करना है, धुले हुए आप जो है कपड़े का प्रयोग करें। माता रानी कौन से भक्त पर जल्दी प्रसन्न होती है, जो व्यक्ति पवित्रता का ध्यान रखते हैं, जो भक्त पवित्रता का ध्यान रखते हैं, क्योंकि नौ दुर्गा को पवित्रता का देवी कहे जाते हैं। तो जितना ज्यादा पवित्र रखेंगे आप अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचार को, उतना जल्दी माता रानी प्रसन्न होगी। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि नवरात्रि में माता रानी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो नवरात्रि में माता रानी को खंडित चावल चढ़ा देते हैं। खंडित चावल मत चढ़ाना, बासी पुष्प मत चढ़ाना। जैसे कि आप में से अधिकतर लोगों को मैं सबसे बड़ा गलती बता रहा हूं। आप में से क्या करते हैं, अधिकतर लोग बिना स्नान ध्यान किए हुए बासी पुष्प तोड़ लेते हैं, यानी कि पुष्प तोड़ लेते हैं और उस पुष्प को चढ़ा देते हैं। तो स्नान ध्यान करने के बाद ही पुष्प तोड़ना चाहिए, फिर इसे धुलाई करने के बाद आप इन्हें जो है सादे पानी में धोने के बाद ही माता रानी को चढ़ा सकते हैं। एक दिन पहले से रखा हुआ पुष्प माता रानी को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। जो बासी पुष्प होते हैं, बासी पुष्प चढ़ाते हैं तो माता रानी नाराज होते हैं। आप चाहते हैं कि माता रानी नाराज ना हो तो इस प्रकार के पुष्प न चढ़ाएं। और लौंग चढ़ाते हैं तो कभी भी सिंगल लौंग मत चढ़ाना, लौंग को हमेशा जोड़े के रूप में चढ़ाना और फूल वाला लौंग ही चढ़ाना। धर्मशास्त्र कहते हैं फूल वाला लौंग चढ़ाने से सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति माता रानी हमारे करते हैं। अब आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पिछले दिन पूछ रहे थे कि गुरुजी व्रत में क्या खाए क्या ना खाए। तो अगर आप व्रत रखे हैं तो ध्यान से सुनिए, व्रत में जितना ज्यादा हो सके फल खाएं, क्योंकि कहा जाता है हम फलाहार कर रहे हैं। तो फल की मतलब क्या है, फल हमारे शरीर में एनर्जी बढ़ाने का काम करते हैं, हमारे मन को शांत रखते हैं, हमारे विचारों को शांत रखते हैं। अगर
अगर दाल चावल इस समय में उपवास व्रत नहीं रखे तो नॉर्मल दाल चावल खाएं, लेकिन अगर उपवास व्रत आपने रखा है, व्रत नहीं रखे तो दाल चावल खाएं, व्रत रखें तो जितना ज्यादा हो सके फल खाने का प्रयास करें। फल हमारे मन को शांत रखते हैं, हमारे चित्त को एकाग्र रखने का काम करते हैं, इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं व्रत के दौरान फल फूल ज्यादा खाना चाहिए। फल फूल खाते तो हमारे मन एकाग्र रहते हैं। माता रानी को फल जो आप भेंट करते हैं, अर्पित करते हैं, उसे प्रसाद समझ करके आप जो है खाना शुरू कर दीजिए। नवरात्रि के समय में शहद खाने से हमारे शरीर में एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है। शहद डाल करके जो है 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद डाल दीजिए और इसे घोल करके पीना शुरू कर दीजिए, तो आपके शरीर में एनर्जी बने रहेंगे, आपके शरीर में ऊर्जा बने रहेंगे। जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति केवल सेब, केला, खीरा, गाजर ये सब फलाहार रह करके ही माता रानी की व्रत उपवास करें। आप चाहते हो तो नींबू पानी पी सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके नवरात्रि के समय में दूध दही का प्रयोग करना चाहिए, ये हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ाए रखने का काम करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक और जानकारी, गुप्त जानकारी बता देता हूं। तो नवरात्रि में आपको क्या करना है, नवरात्रि में आपने माता रानी के तो व्रत रख लिए, उपवास रख लिए, अब चाहते हैं अब आपके मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपके जो व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो। तो माता रानी को कभी भी अब जो है नव दुर्गा समझ करके पूजा नहीं करना है, माता रानी को हमेशा माँ समझ करके पूजा करना है। तो जो भी आप भूल करते हैं वो भूल को माता रानी क्षमा कर देते हैं। गुप्ता प्रयोग बता रहा हूं मनोकामना पूर्ति करने के लिए। नवरात्रि की पंचमी के दिन में यह प्रयोग करना होता है। अगर पंचमी के दिन में यह प्रयोग नहीं कर पाते तो नवरात्रि के नवमी के दिन में यह प्रयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको हल्दी लेना है, जो गांठे वाले हल्दी ये आपको लेना है और मात्रा कितना रखना है तो आपको 9 की संख्या में लेना है और पीले कलर के आपको धागे लेना है। पीले कलर की धागे में 9 हल्दी के गांठे को पिरो करके आपको माला तैयार कर लेना है और इस माला को ध्यान से सुनिए, इस माला को आपको माता नव दुर्गा को कौन सी मंत्र पढ़ते हुए आपको इसे चढ़ाना, ध्यान से सुनिए। तो आपको ओम ह्लीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तंभ जिह्वम किल बुद्धि विनाश ह्लीम ओम स्वाहा, इस मंत्र को पढ़ते हुए नवरात्रि के पंचमी या फिर नवरात्रि के अगर आप 9वें दिन माता रानी को चढ़ा देते हैं, यकीनन माने आपके अगर कोई भी शत्रु आपको परेशान करता हो, शत्रु में जैसे कि दरिद्रता आ जाती है, गरीबी भी मनुष्य के एक प्रकार के शत्रु होती हैं। हमारे जो गुप्त, हमारे घर परिवार की हमारे गुप्त शत्रु होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता और हमें पीछे से वार करते हैं, हमें काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार के शत्रु से बचना चाहते हैं और आप धन दौलत से परिपूर्ण बनना चाहते हैं तो ये मंत्र पढ़ते हुए नवरात्रि की पंचमी या फिर 9वें के दिन में माता रानी को आप जो है 9 हल्दी की जो गांठे वाला पीले कलर की धागा में पिरो करके माता रानी को चढ़ा देना। बिल्कुल आपके सभी प्रकार के शत्रु का माता रानी स्वतः ही नाश कर देते। माता बगलामुखी बहुत ही तीव्र रूप कहे गए हैं, मां समझ करके आप इनको इनकी पूजा करना है और बाद में आपको इनसे क्षमा याचना भी कर लेना है कि माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए माता रानी से आपको क्षमा मांग लेना और प्रार्थना करना कि माता हमारे सभी प्रकार के जो शत्रु हैं, शत्रु में आपको बोलना है, नाम कभी भी शत्रु का मत लेना क्योंकि करने वाला कोई और हरता होता है, नुकसान करने वाला, और नाम किसी और का आ जाता है। तो हमेशा आपको गुप्त शत्रु बोलना है। गुप्त शत्रु में जो भी आपके शत्रु हैं, आपको नुकसान करते हैं, ऐसे शत्रु, क्योंकि माता रानी के करोड़ों नेत्र हैं, वो पलक झपकती आपको शत्रु को पहचान लेंगे, कौन आपके शत्रु हैं, कौन आपके मित्र हैं, बिल्कुल आपके शत्रु का सर्वनाश कर देंगे। गरीबी मिटाने के लिए अगर आप इन्हें चढ़ाते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर की जो गरीबी मिट जाएंगे और आपको अनेकों प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होगा। आप नवाण मंत्र के भी नवरात्रि में जितना ज्यादा हो सके जाप करने का प्रयास करें। आपके शरीर सिद्ध हो जाते हैं, जिनके शरीर सिद्ध हो जाएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में फिर किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता। जीते जी ऐसे व्यक्ति सुख को भोगते हैं, मरने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होता है। और मैं आप लोगों को जो मैं मंत्र बताया हूं वो मंत्र मैं वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है मैं उसमें एडिटर लोगों को बोलूंगा वो लिख करके डाल देंगे। तो नवरात्रि के संबंध में अगर और भी कोई जानकारी आप जो प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछिए। आपके द्वारा पूछे गए जो भी सवाल हैं उनकी एक वीडियो बना करके जानकारी हमारे इस चैनल में साझा की जाएगी। तो यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आशा करता हूँ कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। और हाँ, हर दिन की तरह मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, अभी तक जय माता दी नहीं लिखी तो जय माता दी लिख दीजिए और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। जब आप वीडियो को आगे शेयर करते हैं तो इस वीडियो को कोई देखेंगे, कोई माता रानी के भक्त हैं तो उनका भी कल्याण हो सकता है, भला हो सकता है। तो समाज कल्याण है तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। आज की जानकारी ये पर समाप्त करता हूं। मैं भी पूजा पाठ में अब जल्द बैठने वाला हूं दोस्तों। नमस्कार, जय माता दी।